हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? जैसे सबको पता ही चल गया है कि कल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो लोग 7 साल से वेट कर रहे हैं या उससे भी पहले से वेट कर रहे हैं, आज उनका ये दिन आ गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए होंगे, सबने अपना ओटीआर भर लिया होगा और जिसने भी नहीं भरा है तो पहले वो ओटीआर भरें। अगर ओटीआर नहीं होगा तो आप फॉर्म भर नहीं सकते। ठीक है? तो क्या है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और क्या-क्या बदलाव हुए हैं, ये सब हम आज देखेंगे। क्या एलिजिबिलिटी रखी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी हमें ये मिली है, इसका हम कंप्लीट डिस्कशन आज करने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक एक बार जो कल डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है, उसको हम चेक आउट कर लेते हैं। अ, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसा कि हम वेट कर रहे थे कि 28 को आने वाला है और ये आ चुका है। ठीक है? इसमें क्या है कि ये किसके लिए है? असिस्टेंट टीचर, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, मेल फीमेल दोनों के लिए है और 2025 का है। इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 28 से है और जो लास्ट डेट है वो है 28 अगस्त की और जो फीस की डेट है वो है 4/9/2025। ठीक है, यानी 4 नवंबर तक फीस के लिए डेट है और एप्लीकेशन स्टार्ट कल से हो चुके हैं और 28 अगस्त तक होने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें जो मैं बहुत दिनों से चिल्ला चिल्ला के कह भी रही हूँ कि ओटीआर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओटीआर भर लेना है। ठीक है, मैं ओटीआर आप लोग भर लीजिए इसलिए कह रही थी क्योंकि देखो साफ साफ लिखा है 72 आवर्स बिफोर। तो जब भी आप फॉर्म भरने वाले हैं तो उसको 72 घंटे पहले ही आपका ओटीआर हो जाना चाहिए, यानी आप 2-3 दिन तक फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उतने पहले आपका ओटीआर हो जाना चाहिए था। तभी मैं आपसे कह रही थी कि ओटीआर भर लीजिए, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आप फॉर्म भर लीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, आजकल तो थोड़ा सर्वर में भी इशू हो रहा है क्योंकि बहुत सारा सब लोग एक साथ कर रहे हैं, तो 2-4 दिन में ये सब सॉल्व हो जाएगा। आप आराम से भरिए, अभी 1 महीने का टाइम है, तो ओटीआर जरूर कर लेना। ठीक है, और ओनली आफ्टर, अब देखो ओटीआर क्या है, जिसने एक बार ओटीआर पहले भर चुके हैं उसको कोई जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी आप यूपीएससी के अगर आपने पहले कभी भी कोई भी फॉर्म भरे हैं तो आपको इस ओटीआर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जब आप पहली बार यूपीपीएससी की कोई वैकेंसी में फॉर्म भर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ओटीआर को भरेंगे। ठीक है, जो मेन मेन चीजें हैं वो बता देती हूँ मैं। फीस बता देती हूँ पहले कि जो फीस है वो जो अनरिजर्व्ड है, जो जनरल कैटेगरी के लिए है, उनके लिए 100 रुपये है और 25 कुछ ऑनलाइन प्रोसेसिंग की होती है, तो टोटल 125 है। और जो एस टी एस सी वाले हैं उनकी 65 है और जो डिसेबिलिटीज वाले हैं उनकी कितनी है, 25 है और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी 65 है। ठीक है, और ये सब फीस है क्योंकि यूपी जब भी अपनी कोई वैकेंसी निकालता है या टीचिंग निकालता है तो उसमें जो फीस रहती है वो हमेशा कम ही देखने को मिलती है। ठीक है, और आप अपने हिसाब से क्या कर लीजिए, अपने जो कैटेगरी है उसके हिसाब से फॉर्म भरिए। अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो आप क्या करेगा, अपना जो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उससे जो रिजर्वेशन है उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यूपी से बाहर के कोई स्टूडेंट हैं, भर इस फॉर्म को भर तो पूरा ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी भर सकते हैं, लेकिन वो अपनी कैटेगरी, जैसे अगर आप यूपी के हैं तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा और अगर आप बाहर के हैं तो फिर आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी कैटेगरी के, अगर अदर स्टेट में आप एस टी एस सी में आते हैं तो यूपी में आप नहीं आएंगे, आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, ये सब आप एक बार गो थ्रू करिए, आप मिल जाएगा। मैं ये पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके बाद फिर यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। सिलेबस देख लीजिए, अपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देख लीजिए और सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, बस एग्जाम पैटर्न जरूर बदल गया है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में अभी हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। वो साइंस में बहुत ज्यादा सीट आई है। अभी थोड़ा कुछ इशू भी चल रहा है कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसको भी साइंस में इंक्लूड करो, क्योंकि साइंस में तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और जो बायोलॉजी में उसमें बहुत कम वैकेंसीज है। देखो बायोलॉजी में ओनली 185 है और रिजर्व में 76, और इसमें फीमेल में तो और भी कम है, फीमेल में ओनली 29 ही पोस्ट है। तो फीमेल की बहुत कम पोस्ट आई हैं, बायोलॉजी में वैसे ही कम पोस्ट आई हैं, तो उसके लिए थोड़ा इशू हो रहा है, चल रही है बातें कि बायोलॉजी को भी साइंस में
इंक्लूड किया जाए, लेकिन अब देखो ये सब पॉसिबल तो अभी तो नहीं है। मे बी हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी। और ये हो गया वैकेंसी के बारे में। अब मेन बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। कि बहुत लंबे टाइम से हम एग्ज़ाम पैटर्न को लेके बहुत कन्फ्यूज़ थे, क्योंकि पहले 1 पेपर होता था, अब क्या है 2 पेपर हो जाएँगे, यानी अब प्री, मेंस दोनों होंगे। और एक बार एज लिमिट भी देख लेते हैं। एज लिमिट क्या है, 21 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक होनी चाहिए, ठीक है? और इसका जो काउंटिंग होगी वो 1 जुलाई 2025 तक होगी। इसका मतलब है कि जो 85 से पहले हुआ है, मतलब वो जो 1985 से पहले हुआ है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता, और 2004 के बाद भी इसको नहीं भर सकता, क्योंकि जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है, और मैक्सिमम क्या है 40 ईयर्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम से कंफ्यूज हो रहे थे कि एग्जाम पैटर्न है क्या। क्योंकि पहले तो एक पेपर आता था जिसमें 30 नंबर का जनरल साइंस का आता था, और 180 मार्क्स का अपने सब्जेक्ट का आता था। लेकिन अब पूरी तरह ये चेंज हो गया है, क्योंकि अब क्या कर दिया है, प्री भी कर दिया है, मेंस भी कर दिया है। और बहुत टाइम से ये कहा जा रहा था कि प्री भी ऑब्जेक्टिव होगा और मेंस भी ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया, प्री तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मेंस क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आने वाला है, यानी वो रिटर्न में होगा। तो मैं अभी आपको समझाने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि जैसे देखो, ये मैंने अभी बताया था। तो जो एप्लीकेशन फीस थी वो जनरल वालों के लिए 125 रुपीज थी, एसटी एससी के लिए 65, डिसेबिलिटीज वालों के लिए 25, और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 65। इसमें नो सी टेट चाहिए, नो सुपर टेट चाहिए, नो यूपी टेट चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या इसमें सी टेट होगा, सुपर टेट होगा, तो इसमें इस तरीके से कोई भी चीज नहीं है, और एज मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और पे स्केल इसमें बहुत अच्छी खासी होती है, 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहती है, बहुत अच्छी होती है। तो आप अभी से जुड़ जाइए। अगर आप एक बार किसी भी जॉब में घुस जाते हैं तो फिर आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। उसके बाद भी आपको कुछ करना है तो आप फिर कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका पूरा ध्यान ये होना चाहिए। और ये OMR ही होगा इसमें भी। और इसमें हाँ, नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। और ब्लैक पेन यूज करनी है इसमें, ब्लैक पेन के अलावा कोई भी पेन यूज नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में आ जाती हूँ। इसमें 2 होने वाले हैं, एक तो प्रिलिमिनरी और मेन, यानी एक प्री होगा, एक मेन होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा प्री वाला, और जो मेन होगा वो सब्जेक्टिव होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न होगा। अब इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, देखो 5 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर का होगा ये, जिसमें जो 30 क्वेश्चन हैं वो तो जीके जीएस से होंगे, और जो 120 क्वेश्चन हैं वो अपने आपके जो सब्जेक्ट है उससे आएंगे। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, या टोटल कितने का होगा, ये 300 मार्क्स का। अब ऐसे जो मेन होगा उसमें ओनली 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 शॉर्ट आएंगे और 10 लॉन्ग आएंगे, ठीक है। जो शॉर्ट होगा वो 125 वर्ड्स का होगा। अब इसमें देखना, शॉर्ट और लॉन्ग में भी वर्ड्स का तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्योंकि ये सब चीजें आपको अब ऐसे ही पढ़ के या किसी की पीडीएफ के नोट्स लेके इन सब से काम नहीं चलने वाला है। अब आपको अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाने हैं। आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, उसके नोट्स खुद बनाने हैं, और लिख लिख के अब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आज से 4-6 महीने बाद भी ये पेपर होता है, तो आपकी रिटन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो उसके बाद नवंबर दिसंबर तक पेपर हो सकता है, और वो ठंड का टाइम होगा, और उस पे हाथ वैसे ही जम जाते हैं, और अगर आपकी लिखने की स्पीड नहीं होगी ना, तो आप आता हुआ भी छोड़ के आ जाओगे। तो इसलिए अपनी बस अब आप रिटन नोट्स बनाना शुरू करिए, और क्वेश्चन के आंसर को लिखना सीखिए कि 125 वर्ड्स में कितना आप कर सकते हैं, कितना अच्छा आप दे सकते हैं। और जो लॉन्ग है वो है 200 के, तो 200 में हमें कितना लिखना होगा, ये सब चीजें मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आप अपनी तरफ से भी आप तैयारी करनी है। अब ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया और आपने देख लिया और आप वहां टिक करके आ जाएंगे। अब लिखना जरूरी है, ठीक है। और इसमें तो 8 क्वेश्चन 80 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो 12 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से ये पूरा पैटर्न तैयार किया है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो अभी आपको अपने प्री पे ध्यान देना है, क्योंकि आप प्री पे ध्यान दोगे, उसको लिख लिख के नोट्स बनाओगे, तो वो आपके प्री में तो हेल्प करेगा ही करेगा, और वो जो लिखने वाली आदत आपकी है वो आपके मेन में आपको हेल्प करेगा। तो जो अगर आप
प्री अपना क्वालीफाई ही नहीं कर पाओगे तो आप मेंस में तो जाओगे ही नहीं, क्योंकि जब अभी जो हम फॉर्म भर रहे हैं ना वो प्री के लिए भर रहे हैं। अगर प्री हम क्वालीफाई कर लेते हैं तो तब हम मेंस का अलग फॉर्म भरेंगे। ये नहीं कि हमने इसी से भर लिया है। जो क्या होगा, इस प्री को क्वालीफाई कर पाएगा वही मेंस का एग्जाम दे पाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। क्योंकि जितना भी अभी नोटिफिकेशन आया है डिटेल में, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। वो पूरा 12 पेज का पूरा फॉर्मेट दिया है। इतने बड़े में जितना भी छोटा करने की कोशिश करी है मैंने, और छोटे छोटे टर्म्स को यहाँ पर बता दिया है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन हम क्या कर रहे थे, एग्जाम पैटर्न में ही कंफ्यूज कर रहे थे। बाकी तो क्या है, एज सबको पता ही है, ओटीआर सबको भरना ही है। और अपना अपना सब्जेक्ट है ही, सिलेबस देख लेना, जिसके पास नहीं है वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। बस आप जुटे रहिए, बस आप लगे रहिए, और लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब ध्यान रखना कि इसमें जो 120 क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट के हैं, और 30 इसमें जीके जीएस भी है, तो उसको भी आपको थोड़ा बहुत देखते रहना है। वो ऐसा तो नहीं है कि आप उस एग्जाम के टाइम में कुछ पढ़ के कर लोगे, ऐसा नहीं है। जीके भी थोड़ा थोड़ा साइड साइड आप देखते रहना, अपने यूपी से लेके जनरल अवेयरनेस, ये सब चीजें यूपी में क्या चल रहा है आजकल वो सब आप अपने दिमाग में रखते जाना, कहीं पर नोट डाउन करते जाना। ठीक है, तो ये सब हो गया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। तो ये तो था, एक हो गई कि जो हमारा एग्जाम बनेगा वो इस पैटर्न बनेगा। ये जो आयोग का काम था वो तो हो चुका है, भर दिए हैं, एग्जाम की डेट भी दे देंगे। लेकिन अब जो हमें करना है उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा काम एक ही है, पढ़ना और पढ़ना। ठीक है, क्या पता किस तरीके से एग्जाम बनते हैं। अब हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे को पढ़ते रहेंगे तो हमें सब चीजें समझ में आने लग जाएगी। और क्योंकि आपने आज तक मेंस दिया नहीं है, क्या पता किसी ने दिया भी होगा, और जिसे नहीं दिया है तो बस वो यही समझ के चाहिए कि आपने बीएससी एमएससी तो किया है ना, बीए एमए तो किया है ना, तो उसमें तो आपने किया ही है, तो उसको थोड़ी से बेहतर ढंग से करना है। वहां तो आप चलो कुछ भी लिख के जाते थे ना, कुछ भी लिख के आ जाते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट। अब यहाँ पर पास होने वाली बात नहीं, यहाँ पर सिलेक्शन लेने वाली बात है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। 7 साल में आज ये वैकेंसी आई है, जिसका आप इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, जिसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर बीए बीएड किया है। तो इतनी सारी चीजें करने के बाद थोड़ी बहुत मेहनत की कहीं चूक रह जाएगी तो सारा बिगड़ जाएगा काम। ठीक है, तो इसलिए क्या करते रहिए, मेहनत कीजिए। और मेरा यहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट रहता है, मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ाती हूँ। जिसको भी बायोलॉजी पढ़नी है तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते जाए, मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी, और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि कुछ ना कुछ हेल्प आपको जरूर मिलेगी। और मैं धीरे-धीरे करके आपका, जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक पूरे धीरे-धीरे करके कोशिश करके आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूँगी। और धीरे-धीरे मैंने, जो मेरा अभी पहला टॉपिक है एनिमल क्लासिफिकेशन, उसकी एक वीडियो आ भी चुकी है, और आप उसको देख सकते हैं। अगर आप मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद हो गया, तो आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं बायोलॉजी का डिटेल्ड सिलेबस कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय।